દિલ્હીને અડીને આવેલા મહેરૌલીમાં સોમવારે હચમચાવી દેતી હત્યાની ઘટના સામે આવી હતી। લગભગ 6 મહિના પહેલા 18મીના રોજ લિવ ઇન પાર્ટનર આફતાબ અમીન પૂનાવાલાએ તેમની 27 વર્ષની ગર્લફ્રેન્ડ શ્રદ્ધા વિકાસ વોકરનું ગળું દબાવીને હત્યા કરી હતી। આ પછી તેણે આરીથી શ્રદ્ધાના મૃતદેહના 35 જેટલા ટુકડા કર્યા। આફતાબે હત્યા પહેલા ક્રાઇમ શો જોયા હતા। ગૂગલ પર લોહી સાફ કરવાનો રસ્તો શોધી કાઢ્યો હતો। તો શ્રદ્ધા હત્યા કેસમાં ચોંકાવનારા ઘટસ્ફોટ થયા છે। આફતાબે પુરાવાનો નાશ કરવા માટે ગૂગલ પર જઈને લોહી સાફ કરવાનો રસ્તો શોધી કાઢ્યો હતો। तो વધુ વિગત મેળવીશું। संवाददाता अजय यादव लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, ये जो दिल दहलाने वाली जो घटनाएं हुई है, अब तक क्या अपडेट सामने आ रही है? पुलिस की किस तरह की कार्रवाई? देखिए, आज के अपडेट की बात करें तो जिस जगह पे श्रद्धा के जो बॉडी के पार्ट काट करके जो आफताब था ले जा करके फेंकता था, उन जंगलों में यानी महरौली के जंगलों में पुलिस आफताब को ले गई थी और उस जगह को सर्च करने की कोशिश कर रही थी। वहां पे सबूत जुटाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि जब उसे महरौली के जंगलों में ले जाया गया था तो उस वक्त उससे बातचीत करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो बोलता हुआ नजर नहीं आया। हालांकि पुलिस की तरफ से यह बताया गया है कि उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और सिर्फ अंग्रेजी में कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसके सहारे बहुत सारी बातें पता चली है। यहां तक कि 18 मई को हत्या करने के बाद जब उसने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे और एक एक करके जब उसके बॉडी पार्ट को महरौली के जंगलों में फेंक चुका था, तो उसके बाद फिर वो एक डेटिंग ऐप पे जाकर के किसी लड़की के साथ उसने डेटिंग करने की शुरुआत की थी और उसी घर में जहां पे उसने श्रद्धा की हत्या की थी उसी घर में वो लाया था। और इसके अलावा एक खबर यह भी आ रही है कि जो श्रद्धा का दोस्त था जिसके जरिए पुलिस आफताब के पास पहुंचने में कामयाब हुई थी, उससे भी दिल्ली पुलिस की पूछताछ हुई है। तो फिलहाल कई एंगल से जांच पड़ताल जारी है, लेकिन यह जरूर है कि आफताब ने इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए न सिर्फ जो हॉलीवुड के कुछ सीरियल्स हैं या इंग्लिश के सीरियल हैं उसका इस्तेमाल किया था, उसके जरिए जो ठिकाने लगाने की कोशिश के तरीके हैं उसको उसने अपनाया था, बल्कि उसके बाद भी वो कई तरीके से सक्रिय था। यहां तक कि आफताब की तरफ से यह भी बताया गया खास करके पूछताछ में कि जिस रात श्रद्धा के साथ उसका मनमुटाव हुआ था या मारपीट हुई थी, वो श्रद्धा के सीने पे चढ़ गया था और उसी वक्त उसने गला दबाया था, जिसके बाद वो जब उसका दम घुट गया तो फिर उसके बाद वो मशीन या कटर के माध्यम से उसके शव के करीब 35 टुकड़े किए थे। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम सारी पूछताछ की जा रही है, कई एंगल से पूछताछ की जा रही है, जिसमें आफताब ने फिलहाल अपना गुनाह जो है वो कबूल कर लिया है। जी बिल्कुल से शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।